क्या आप सुबह उठते ही सबसे पहले पानी तलाश करते हैं क्योंकि आपका मुंह पूरी तरह से सूख चुका होता है? आपको अपनी जुबान तालू से चिपकी हुई महसूस होती है या हलक में खराश महसूस होती है और पानी पीने के बावजूद चंद लम्हों बाद वही खुश्की वापस लौट आती है? अगर ऐसा आपके साथ अक्सर होता है तो इसे मामूली बात समझकर आप नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ज्यादातर लोग सुबह के वक्त मुंह के खुश्क होने को उम्र बढ़ने का एक आम सा हिस्सा समझते हैं और वो यही कहते हैं कि ये तो उम्र के साथ होता है, इसमें परेशान होने की क्या बात है। लेकिन हकीकत ये है कि मुंह की खुश्की सिर्फ एक मामूली तकलीफ नहीं, बल्कि आपके जिस्म की तरफ से दिए जाने वाला एक संगीन इशारा भी हो सकता है। ये इस बात का इशारा है कि आपके जिस्म का एक निहायत अहम कुदरती हिफाजती निज़ाम, यानी कि जो आपका राल है, आपकी जो थूक है, वो सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहती हूँ। ये जो हमारी थूक है, ये सिर्फ हमारे मुंह को गीला करने के लिए नहीं होती, बल्कि ये थूक हमारे जिस्म का एक कुदरती हिफाजती निजाम है, क्योंकि इसके अंदर हजारों की तादाद में प्रोटीन, एंजाइम्स और साथ में डिफेंस सेल्स मौजूद होते हैं, जो कि दिन रात हमारी हिफाजत करते हैं। और अगर ये निजाम कमजोर हो जाए तो इसकी वजह से सिर्फ हमारा मुंह ही नहीं, बल्कि हमारा पूरा जिस्म भी मुतासिर हो सकता है। और इसी की वजह से चार बड़े हेल्थ प्रॉब्लम्स भी पैदा हो सकते हैं। सबसे पहले खतरे की अगर बात की जाए तो सबसे पहला खतरा हाजमा और साथ में गिजा का है। अब जो हमारा हाजमा है वो असल में हमारे मुंह से ही शुरू होता है, क्योंकि हमारी थूक के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम अमाइलेज कहते हैं। अब ये जो अमाइलेज है ये हमारे खाने को हजम करना शुरू करता है, लेकिन जब हमारा मुंह खुश्क हो तो खाने को चबाना और उसका टेस्ट महसूस करना और साथ में उसको निगलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और बहुत से लोग सिर्फ इसी वजह से गोश्त और साथ में सब्जियां कम कर देते हैं और सिर्फ नरम या फिर प्रोसेस चीजें खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उनका वजन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है और जिस्म भी उनका कमजोर होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमारे मुंह के खुश्क होने का जो दूसरा खतरा है वो हमारे दांतों और साथ में हमारे मसूड़ों को है, क्योंकि जो हमारी थूक है वो हमारे दांतों को मजबूत रखती है और ये हमारे मुंह में बनने वाले एसिड्स को भी खत्म करती रहती है। लेकिन अगर हमारी थूक कम हो जाए तो रोज ब्रश करने वाले लोगों के भी जो दांत हैं वो कैविटीज का शिकार हो सकते हैं और साथ ही इनके दांत जल्द खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है। मुंह के खुश्क होने का तीसरा खतरा हमारे फेफड़ों से और साथ में हमारी सांस से मुतल्लिक होता है, क्योंकि अक्सर सोते वक्त हमारे जो मुंह की थूक है वो कभी कभार हमारे फेफड़ों में चली जाती है, जो कि एक बहुत ही आम बात है। लेकिन अगर हमारी थूक में जम्स से बचाने वाले जो मादे हैं वो कम हो तो ये जम्स हमारे फेफड़ों तक पहुंचकर निमोनिया या सीने का इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। और मुंह के खुश्क होने का जो चौथा खतरा है वो मुंह के जम्स का होता है, क्योंकि जो थूक है वो हमारे मुंह के जो नुकसानदेह जम्स हैं, यानी कि जो नुकसानदेह बैक्टीरिया हैं, उनको कंट्रोल में रखती है। लेकिन जब हमारी थूक कम बनने लगे तो ये जो जम्स हैं ये बढ़ जाते हैं और फिर ये हमारे मसूड़ों के जरिए खून में दाखिल होकर कुछ लोगों में दिल तक भी इंफेक्शन पहुंचा सकते हैं। इसीलिए अगर आप और आपका कोई अपना मुंह की खुश्की के साथ सुबह उठता है तो इस चीज को आप बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, क्योंकि हो सकता है आपका जिस्म आपको किसी अंदर के मसले का इशारा दे रहा हो। लेकिन घबराने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तरीके बताऊंगी जिनकी मदद से आप इस मसले से बच सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारा मुंह है वो खुश्क होता क्यों है। तो इसके पीछे दो बड़ी वजूहात हैं। तो सबसे पहली जो वजह है वो है ज्यादा अद्वियात का इस्तेमाल करना, क्योंकि बहुत सी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनके साइड इफेक्ट्स में मुंह का खुश्क होना शामिल होता है, जैसा कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, एलर्जी की मेडिसिन और नींद की मेडिसिन इसकी आम मिसालें हैं। और एक बहुत जरूरी बात आप हमेशा याद रखें कि अगर आप एक से ज्यादा मेडिसिन रोज लेते हैं तो उनका असर मिलकर और भी ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से जो आपके थूक बनाने वाले ग्लैंड्स हैं उन पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से मुंह और भी ज्यादा खुश्क रहने लगता है। मुंह खुश्क होने की दूसरी वजह कुछ छुपी हुई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कभी कभार सिर्फ मुंह की खुश्की ही नहीं बल्कि उसके साथ आने वाली दूसरी अलामात भी हमें असल मसले का पता देती हैं। अगर तो मुंह सुबह उठते ही सबसे ज्यादा खुश्क है तो मुमकिन है कि आप नींद में मुंह से सांस लेते हो या स्लीप एपनिया का मसला हो। अगर इसके साथ आपको बार बार पेशाब भी आता है
तो ये हाई ब्लड प्रेशर की निशानी हो सकती है। और अगर मुंह के साथ आपकी आंखें भी खुश्क रहती हैं तो इसकी वजह एक ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके मुंह में लोहे जैसा टेस्ट आए या अजीब सी बदबू महसूस हो तो इसका मतलब ये है कि आपके गुर्दे खतरे में हैं। और अगर साथ ही आपको टांगों में क्रैम्प या खिंचाव रहता है तो हो सकता है कि आपके जिस्म के अंदर मिनरल्स का बैलेंस ठीक ना हो। अब अहम सवाल ये है कि अगर ड्राई माउथ यानी कि मुंह की खुश्की का मसला हो ही गया है तो इसका हल क्या है? क्या अगर हम सिर्फ ज्यादा पानी पिएं तो ये मसला ठीक हो जाएगा, या फिर कोई ऐसी चीजें हैं जो असल वजह को दूर कर सकती हैं? तो इसके लिए जरूरी ये है कि आप सबसे पहले अपने मसले को समझें और फिर उसके मुताबिक अमल करें। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि सुबह उठते साथ ही आप अपने मुंह का जायजा लें, क्योंकि अक्सर लोग सुबह उठते ही फौरन ब्रश करते हैं या फिर पानी पीते हैं। लेकिन अगर आप ड्राई माउथ का शिकार हैं तो सबसे पहले सिर्फ 1 मिनट निकाल कर आप अपने मुंह का गौर से जायजा लें। ये देखें कि आपके मुंह के अंदर जो थूक है वो नॉर्मल मिकदार में मौजूद है, और ये भी देखें कि जो आपका थूक है वो पतला और रवानी वाला है या आपको वो गाढ़ा और चिपचिपा महसूस हो रहा है। क्या आपकी जो जुबान है वो तालू के साथ चिपक रही है, या आपके जो होंठ हैं वो सूखे हुए हैं, या आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपका मुंह बिल्कुल खुश्क है और थूक बन ही नहीं रहा। ये छोटी छोटी आप ऑब्जर्वेशंस करें, क्योंकि ये छोटी ऑब्जर्वेशंस आपको बहुत कीमती इंफॉर्मेशन दे सकती हैं। इसी तरह अगर दिन में भी आपका मुंह खुश्क रहता है तो इसका ताल्लुक डायबिटीज, मेडिसिन से और साथ में डिहाइड्रेशन या किसी और मेडिकल कंडीशन से हो सकता है। अगर आप रोजाना सुबह उठकर सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने सिम्टम्स को नोट करना शुरू कर दें तो डॉक्टर के लिए भी असल वजह तक पहुंचना काफी आसान हो जाता है। दूसरा काम जो आपने करना है वो ये है कि आप अपनी मेडिसिन की लिस्ट लेकर अपने डॉक्टर से जरूर बात करें, क्योंकि बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि थूक बनाने की मिकदार को कम कर देती हैं। इनमें ब्लड प्रेशर, एलर्जी, डिप्रेशन, एंजाइटी और कुछ स्लीपिंग पिल्स शामिल हैं। इसीलिए आप अपनी मेडिसिन की लिस्ट डॉक्टर को जरूर दिखाएं ताकि वो इसके मुताबिक आपकी जो डोज है उसको तब्दील कर सके या फिर आपको कोई कम साइड इफेक्ट वाली मेडिसिन रिकमेंड कर सके। लेकिन ध्यान रहे कि आप कभी भी अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन बंद ना करें, क्योंकि इससे आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। तीसरा काम जो आपने करना है वो ये है कि आप अपने मुंह को हमेशा गीला रखें, क्योंकि ड्राई माउथ का मतलब सिर्फ प्यास लगना नहीं होता। क्योंकि जब हमारे मुंह के अंदर थूक कम बनेगा तो जो बैक्टीरिया हैं वो तेज रफ्तारी से बढ़ने लगेंगे, जिससे हमारे दांतों में कैविटीज, मसूड़ों की बीमारी या फिर सांस से बदबू और फंगल इन्फेक्शन का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। इसीलिए पानी पीना सिर्फ काफी नहीं होता, क्योंकि पानी पीना सिर्फ चंद मिनट का सुकून दे सकता है, लेकिन जो पानी है वो सलाइवा का अल्टरनेटिव नहीं बन सकता। तो बेहतर ये है कि आप दिन भर छोटे छोटे घूंट पानी के पीते रहें, और साथ ही आप कुछ और तरीके भी इस्तेमाल करें जो सलाइवा को यानी कि थूक को कुदरती तौर पर बढ़ाने में मदद दें। मिसाल के तौर पर आप अल्कोहल फ्री माउथ वॉश का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसे माउथ वॉश मुंह को साफ रखते हैं और अल्कोहल ना होने की वजह से मुंह को मजीद खुश्क नहीं करते। इसी तरह आप च्युइंगम का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप च्युइंगम चबाते हैं तो इसकी वजह से जो सलाइवा के ग्लैंड्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और ज्यादा थूक बनाना शुरू कर देते हैं। और साथ ही आप कैफीन, अल्कोहल और स्मोकिंग को भी कम कर दें या बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि ये तमाम चीजें मुंह की खुश्की को मजीद बढ़ा सकती हैं। चौथा काम जो आपने करना है वो ये है कि आप अपने बेडरूम का जो माहौल है वो बेहतर बनाएं, क्योंकि बहुत से लोगों को सिर्फ रात के वक्त मुंह के खुश्क होने का मसला होता है। अब इस चीज की जो सबसे बड़ी वजह है वो एसी या फिर हीटर की खुश्क हवा हो सकती है। अगर आपको सुबह उठते ही अपना मुंह और गला खुश्क लगता है तो आप अपने रूम में कूल मिस्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हवा के अंदर नमी बढ़ाता है। और साथ ही आप कोशिश करें कि आप सोते वक्त नाक से सांस लें। इसके अलावा ड्राई माउथ से बचने के लिए कुछ मजीद आदतें भी अपनाई जा सकती हैं, जैसा कि आप रोजाना 2 मरतबा फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। साथ ही आप रोजाना फ्लॉस करें। हर 6 महीने बाद डेंटल चेकअप करवाएं। मीठी चीजें और शुगरी ड्रिंक्स कम इस्तेमाल करें, और बहुत ज्यादा नमकीन और मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाएं भी अगर आपके मुंह में जलन पैदा करती हैं तो उनका भी इस्तेमाल आप कम कर दें। दिन भर आप पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में पीते रहें और डिहाइड्रेशन से बचें। और अगर इन सब के बावजूद भी आपके मुंह की खुश्की कई हफ्तों तक बरकरार रहे, दांतों में तेजी से कीड़ा लगने लगे, बोलने या निगलने में मुश्किल हो, या आपके मुंह में बार बार फंगल इन्फेक्शन हो,
तो इस मसले को आप नज़रअंदाज ना करें और ऐसी सूरत में आप डेंटिस्ट को फ़ौरन चेक करवाएं ताकि असल वजह मालूम की जा सके और मुनासिब इलाज शुरू किया जाए। याद रखें, सलाइवा सिर्फ थूक नहीं होता, ये अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जो आपके दांतों की हिफाजत करता है, हाजमे में मदद देता है, इन्फेक्शन से बचाता है और आपके मुंह को सेहतमंद रखता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।